अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एनी आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्यूटी टिप्स विद एनी के साथ हाज़िर हूँ। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अपने बारे में लाजमी बताया करें, जानकर आपके बारे में बहुत अच्छा लगता है। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरी तमाम वीडियो को देखते रहें। 70 की दहाई तक कुछ पर्दे का रवाज था, आपस में ख़वातीन भी बैठी होती तो सिर्फ चेहरा और हाथ ही वाजिया होते थे, लेकिन वक़्त के साथ साथ जिस्म के बाकी हिस्से भी नुमाया होतेगा और चेहरा सफ़ेद और बाकी हिस्सा काला। ये चीज़ मजाक बनकर रहेगी। आखिर माहिरीन ने इसका भी हल निकाला और पूरे जिस्म को गोरा करने वाले इंजेक्शन ईजाद कर दिए और वो ख़वातीन जिनके पास वक़्त नहीं था वो अपनी शादी के लिए उपटर्न या फेशियल करवा सके, ये उन्होंने जिल्द गोरा करने के लिए अब ये इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दी। ये इंजेक्शन ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे स्किन की बॉडी को एक कलर में गोरा कर देते हैं, जिसका असर 6 से 8 माह तक रहता है, लेकिन आपको इसके मुज़र असरात का अंदाज़ा नहीं है। असल में ये इंजेक्शन यूरोप में रहने वाले स्याह फामों ने अपनी जिल्द को रंग तब्दील करने के लिए ईजाद किए हैं। इनका मकसद गोरों के साथ मुकाबला था। वो स्याह रंगत की वजह से असासे कमतरी का शिकार थे। जब हम फितरत का मुकाबला करते हैं तो हालात नई नई बीमारियों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। हम फितरत और कुदरत दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। कुदरती तरीक़ों से गोरापन आपके एलर्जी, जिल्द के कैंसर और दूसरी बहुत सी बीमारियों से बचा सकता है। ये हकीकत है कि गोरे रंग का ज़माना है, मगर इस चीज़ को अपने सर पर सवार मत करें। मार्केट में मुख्तलिफ क्रीमों की भरमार है जो वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा दे सकती हैं, लेकिन वो आपकी जिल्द को बहुत से नुकसान भी दे सकती है। इन नुकसान से बचने के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कुदरती तरीक़ों को इस्तेमाल करें। कुदरती तरीक़ों को इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी स्किन पर गोरापन लाने के लिए ख़ास तौर पर ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन को कैसे ग्लो कर सकते हैं, और ये आज आपको 2 रेमेडी बताऊँगी और दोनों रेमेडी बहुत पावरफुल होंगी। चलते हैं अपनी पहली रेमेडी को बनाने की तरफ। फ्रेंड्स, केले का इस्तेमाल अपर पोर्स को बंद करने के लिए भी किया जाता है। सबसे पहले हम एक केला लेंगे और उसको छील लेंगे। केले को छीलकर हम हाफ पीस उसका ले लेंगे और स्पून की मदद से इसको मसल लेंगे। बहुत बारीक पोर्शन में आपने इसको मसलना है ताकि ये क्रीम की शक्ल में हमारे पास आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अब केला लिया और इसको अच्छी तरह से मसल लिया। दूसरा इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वो है दही। दूसरा इंग्रेडिएंट दही इस्तेमाल करके हम इसमें अच्छी तरह से मसल देंगे और इसको एक बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बना लेंगे। बिल्कुल क्रीम की शक्ल में नरम मुलायम और आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत पेस्ट बन जाएगा। ये एक पेस्ट तैयार है। इस पेस्ट को आप अपनी स्किन पर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी स्किन को ठंडे पानी से धोएं। इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए अप्लाई करें। 5 मिनट बाद ये हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा। फिर इसको आप पानी लेकर उंगलियों के पोर्स की मदद से टिप टिप करें और हल्का सा मसाज करें। इसके बाद अपने फेस को धो लें। तो इस रेमेडी से आपका स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो होगी और बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगी। चलते हैं अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ और आपको बताती हूँ कि दूसरी रेमेडी को इस्तेमाल करने के लिए आप कौन सी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। खुश्क जिल्द के लिए अब एक और केले का मास्क मैं आपको बताने लगी हूँ। केले का मास्क खुश्क जिल्द के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि ये मास्क जिल्द को कुदरती नमी और मॉइस्चराइजर फराहम करता है। ये मास्क चेहरे पर लगाने के लिए पहले चेहरे को अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। मास्क बनाने का तरीका मैं आपको यूँ बताती हूँ। पहले 1 अदद केला लें, वो मिसल दें उसको और उसमें 1 चम्मच के करीब खुश्क दूध डाल दें। दूध डालने के बाद इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोई भी चीज़ बनाने से पहले जब आप बनाते हैं तो उन अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास मरहबा वालों का शहद है, मैं मरहबा वालों का ही शहद यूज़ करती हूँ। इसमें 1 चम्मच के करीब हम शहद डालेंगे। 1 चम्मच के करीब शहद डालेंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। रेमेडी को छोटी करने के लिए आपकी हेल्प के लिए मैंने
दही और केले का पेस्ट बना लिया था। पहले हम ये पेस्ट लगाएंगे। ये पेस्ट लगाने के बाद हम अपने चेहरे को एक टॉवल से ढांप लेंगे। 5 मिनट ढांपने के बाद अपने चेहरे को से टॉवल हटाएंगे और अच्छी तरह मल कर अपनी गर्दन से, अपने फेस से इसको साफ़ कर लेंगे। ये जो भी जितनी भी रेमेडीज़ मैं बताने लगी हूँ फुल फेस एंड बॉडी वाइटनिंग है। आप अपनी बॉडी पर भी ये रेमेडीज़ अप्लाई कर सकती हैं, अपनी फेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं। कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। उसको साफ़ करने के बाद और चेहरा धोने के बाद मैंने पहले से ही दही और इसमें केले को मिसल कर रख लिया है। अब इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे और दोबारा पेस्ट को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने मैं अब 1 चम्मच शहद इस्तेमाल करूंगी। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे। दही का मास्क जिल्द में नमी पैदा करता है, साथ ही रंगत भी निखारता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये चिकनी जिल्द वालों के लिए मास्क बिल्कुल भी नहीं है। ड्राई स्किन वाले इस मास्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जिल्द में नमी पैदा करता है। ऑयली स्किन पर तो पहले बहुत ऑयल होता है और ज़्यादा ऑयली होने की वजह से आपको स्किन पर पिंपल भी निकल सकते हैं। इसलिए ये मास्क सिर्फ ड्राई स्किन वालों के लिए है। ड्राई वाले स्किन वाले इस मास्क को इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चिकनी स्किन वाले अपनी स्किन को इस मास्क के लिए सूटेबल बनाने के लिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी जो के पाउडर बना के मैंने रख लिया था और उस पेस्ट को मैंने गुलाब के रंग में मिक्स किया। थोड़ी सी दही, थोड़ा सा केला, थोड़ा सा शहद और 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ऐसी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी तमाम वीडियो जो इन्फॉर्मेशन से भरपूर होती हैं को वॉच करें। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।